अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम चिनुआ अचेबे के बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल आंट हिल्स ऑफ सवाना को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको इस नावल के रिलेटेड टाइटल, मीनिंग, कैरेक्टर्स, समरी, थीम, सिंबल्स और इम्पोर्टेंट कोटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस नावल इज़ रिटन बाय अ नाइजेरियन राइटर चिनुआ अचेबे इन 1987. Achebe was a novelist, poet, and literary critic as well. Achebe is considered by many literary critics to be the most important writer in the modern African literature. And Hills of Savannah is set in the fictitious nation of Kangan. ठीक है। इसके बाद ये राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपको यूज़फुल लगे तो आप इसको भी देख लीजिएगा, वरना इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस किया है, इसका राइटिंग स्टाइल, थीम्स। तो ये हमें पता है कि ये नाइजेरियन राइटर हैं। तो नाइजेरिया जो है ये अफ्रीका की एक स्टेट है। ये मोस्टली अफ्रीकन जो नावल्स हैं वो पोस्ट कॉलोनियलिज़म के बारे में है। तो ये भी जो राइटर हैं ये इनके भी मेजर थीम कॉलोनियलिज़म और पोस्ट कॉलोनियलिज़म से रिलेटेड है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी दिए हुए हैं। इसके बाद हम इसके टाइटल का मीनिंग देखते हैं। Title significance: Aunt Hills of Savannah is very relevant to the novel both symbolically as well as metaphorically. The meaning of Aunt Hills of Savannah is a symbolic reference to hope and renewal. Ant hills are the colonies of ants that work and live together. Whether black, brown, or red, the ants work together peacefully and effectively. Ant hills of Savannah also symbolizes unity, strength, and protection. These two are characteristic of all ant colonies. The title of the book is metaphor for the ideal way of life in the fictional story. अब इसमें एक स्टोरी बताई गई है। ये नावल जो है एक्चुअली एक पॉलिटिकल एलिगोरी है। इसमें जो है बताया गया है कि कैसे एक कम्युनिटी में जो है यूनिटी मैटर करती है और स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन को कायम रखने में। तो इसके टाइटल में आंट हिल्स ऑफ सवाना ये कॉलोनीज़ को ज़ाहिरी कर रहा है। इसके बाद कि अगर आंट्स जो है वो यूनिटी से रहेंगी तभी वो ठीक तरह से रह पाएंगी, अदरवाइज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उसके बाद हम नावल के करैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला करैक्टर है क्रिस और इको का। One of the primary narrators, Chris Eco, is the Commissioner of the Information and one of the first advisor to His Excellency. He is a long-time friend of Ika Masodi and His Excellency. During the course of the novel, he becomes more and more alarmed with the behavior of His Excellency. He is romantically involved with Beatrice, who helps him go into hiding. Alarmed with the behavior of His Excellency, he is romantically involved with Beatrice, who helps him go into हाइडिंग आफ्टर इकम इज़ असैसिनेट। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो क्रिस है वो कौन है, कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज़ द लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ इकम असोडी एंड हिज एक्सीलेंसी। अब इकम असोडी, सैम और क्रिस जो हैं ये तीनों दोस्त हैं। ये तीनों मेन करेक्टर हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जो है वो क्रिस और इको है। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास इकम असोडी। Another witness narrator, Ika Masodi, is the newspaper editor of the government-run National Gazette, a position he often uses to criticize the president. He stands with the people of Amazon who have been ignored by His Excellency, and he is ultimately removed from his post and killed. Ika serves as the moral center of the novel, offering long monologue on the purpose of government and the obligation citizens have to वन अनदर। अब क्या है, ये तीनों दोस्त हैं। इनमें जो क्रिस है वो कौन है, कमिश्नर फॉर इंफॉर्मेशन है। इका मसोडी जो है एडिटर है, न्यूज़ एडिटर है, ठीक है, वो न्यूज़ राइट करता है। और जो सैम है वो प्रेसिडेंट है। सैम जो है वो करप्ट किस्म का बंदा है, इका मसोडी उसके ख़िलाफ़ चाहता है। और जो क्रिस और इको है ये दरमियान वाला बंदा है, ये उसको भी समझाता है और इसको भी समझाता रहता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, बियाट्रिस ओको। ये कौन है, ये क्रिस की गर्लफ्रेंड है। बियाट्रिस ओको इज़ एन एजुकेटेड वुमन हु इज़ रोमांटिकली इन्वॉल्व विद द क्रिस और इको। शी इज़ द सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द ओनली पर्सन इन द सर्विस विद हिज हाई ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम क्वीन मैरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड आउटस्पोकन फेमिनिस्ट. After Ikam's assassination, she assists Chris as he goes into hiding and cares for Ikam's pregnant partner. अब ये क्या है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फेमिनिस्ट करेक्टर है इस नावल में, जो कि क्रिस की गर्लफ्रेंड है और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है। ये है कौन, ये सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा ये जो है इकम की डेथ के बाद, अभी नावल में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिसके बाद इकम की डेथ हो जाएगी। और ये क्या करती है, इकम की डेथ के बाद उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखती है। उसके बाद क्रिस को भी सजेस्ट करती है कि वो कैसे छुपे और अपना ख्याल कैसे रखे। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास प्रेजिडेंट सैम का, ये जो सबसे करप्ट करेक्टर है।
Sam rises to power and becomes his excellency after the successful coup removed the previous dictator। ठीक है, पिछले डिक्टेटर के बाद जो है सैम वो है प्रेसिडेंट बन जाता है। ही वॉज गुड फ्रेंड विद क्रिस रिको एंड इकम ओसोडी ड्यूरिंग देयर स्कूलिंग। ये बचपन में तीनों ही दोस्त होते हैं। एंड ही रिवार्ड्स देम विद पोजीशन इन हिज कैबिनेट। और उनको प्रेसिडेंट बनने के बाद एक को वो जो है वो बना देता है एडिटर, न्यूज़ एडिटर, और दूसरे को क्या बनाता है, कमिश्नर। इसके बाद ही बिकम्स इंक्रीजिंगली पैरानॉइड एंड authoritarian as the novel progresses, which is primarily motivated by the threat he sensed from Amazon protesters. He is considered with the maintaining his position for life and will do anything to remove people who stand in his way। वो क्या करता है, प्रेसिडेंट सैम कहता है कि वो लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहेगा और जो भी कोई उसके रास्ते में आता है वो उसे हटा देता है। और उसके अलावा जो वो अमेज़न के पीपल है उनके साथ भी फेयर सलूक नहीं करता। और इस तरह से सैम का करेक्टर दिखाया गया है नॉवल के अंदर। के बाद एक और करेक्टर है एलिवा। एलिवा इज इकम्स लवर। शी इज़ लोअर क्लास वुमेन हु बीएट्रिस टेक्स केयर ऑफ आफ्टर इकम इज किल्ड। एलिवा गिव्स बर्थ टू इकम्स डॉक्टर एट द एंड ऑफ द नॉवल आफ्टर इकम हैज़ डाइड। ठीक है, एलिवा जो है वो थर्ड जो हमारे पास फ्रेंड था इकम जो कि मार दिया जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड है और इसकी टेक केयर कौन करती है, बीएट्रिस। उसके बाद प्रोफेसर ओकोंग। प्रोफेसर ओकोंग इज़ अ मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट कैबिनेट एंड हिज एक्सीलेंसी स्कॉल्डिंग ऑफ प्रोफेसर ओकोंग एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवल फोरशैडोज सैम्स पावर हंग्री बिहेवियर। इसके अलावा कुछ और माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जो हमारी समरी में कवर हो जाएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिस और रिको का है, जो कि मैं अलहदा से वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, समरी से स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुझे जहाँ ज़रूरी लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना। वैसे तो आपको प्लॉट का सारा पता चल गया है, 3 फ्रेंड्स है, पॉलिटिक्स चल रही है और उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में भी पता चल गया, और सीन क्या है कि एक प्रेसिडेंट है, एक कमिश्नर है और एक एडिटर है। और अब ये सीक्वेंस क्या हो रहा है ये हम देखेंगे, तो शुरू करते हैं। द नॉवल आंट हिल्स ऑफ सवाना इज अ सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री सेंट इन द फिक्शनस नेशन ऑफ कांगन। द स्टोरी बिगन्स विद द रीडर बीइंग ट्रीटेड टू एन इनसाइड लुक इनटू अ प्रेसिडेंशियल कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ रिवील्ड दैट द country has had a shaky 2 years of existence, having coming from a chaotic political upheaval, outstanding a dictator from the highest office of the land। ठीक है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 कैरेक्टर्स सैम, क्रिस और रिको एंड इकम। यहाँ ऊपर बताया गया है कि 2 साल जो है हो गए, उसमें जो पॉलिटिकल कंडीशन है कंट्री की वो बहुत ख़राब है। अब ये बताया जा रहा है कि स्टोरी जो है वो 3 दोस्तों के गिर्द घूम रही है। द 3 वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड हैव नाउ कम इनटू पावर फुलिंग क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर सोसाइटी। सैम इज़ द de facto leader, the president of the Republic of Kangan. Chris is the head of information ministry. Ikam is the editor in the chief of National Gazette, a widely circulated government control newspaper। ठीक है, यहाँ यही आपको बताया जा रहा है, 3 दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, अब इन तीनों को पावर मिली है। सैम प्रेसिडेंट है, मतलब वज़ीर आज़म बन चुका है सैम कंगन की स्टेट का। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन है, क्रिस और इको है, और एडिटर, न्यूज़ एडिटर कौन है, इकम। ठीक है, उसके बाद despite their common origins and deep ties, the three are vastly different in their political leanings and personal temperature। मतलब तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। सैम इज़ हार्ड स्टर्न मैन, अ कैरियर सोल्जर। सैम जो है वो बड़ा रूथलेस टाइप का बंदा है। ही हैज़ कम इनटू पावर बट इट इज़ क्लियर दैट ही डज़ नॉट हैव हिज पीपल बेस्ट इंटरेस्ट इन हिज माइंड। वो लोगों का भला नहीं चाहता, वो अपना चाहता है भला। टू मेक मैटर्स वर्स ही हैज़ स्टेडली बिकम इंक्रीजली पैरालाइड। अब वो क्या चाहता है कि वो उसके पास हमेशा के लिए प्रेसिडेंसी रहे। ही इज़ स्कॉलरली फेलो विद अप्रिशिएशन फॉर एन आर्ट एंड कल्चर। ही इज़ क्विकली बिकमिंग सैम्स मोस्ट वोकल क्रिटिक। अब क्या है, सैम ने इसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। His opinions regarding the need to make a several government reforms. Chris is the most level-head of the three and often plays the role of arbitrator between the Sam and Ickham। क्रिस कौन है, इन दोनों के दरमियान आर्बिट्रेटर का काम करता है, इन दोनों को मतलब समझाता रहता है, बीच की कंडीशन में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट, सैम इन हिज डिज़ायर टू हैंग ऑन हिज पावर डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ठीक है, सैम डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। लेकिन जो अमेज़न के लोग होते हैं वो इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करते और वो इनकार कर देते हैं कि वो हमेशा के लिए जो सैम है वो उसके पास पावर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करता है बदले में सैम, वो जब अमेज़न के इलाके में खुश्क साली पड़ती है, वहाँ ड्राफ्ट आता है, तो वो उनकी कोई हेल्प नहीं करता। वो काफ़ी जो है वो सफ़र करते हैं वहाँ के लोग। फिर उसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपने कुछ मेंबर्स को भेजते हैं इसके पास, सैम के पास, कि वो हमारी हेल्प करे। लेकिन जो है वो समझता है कि ये इनका कोई ये रिवॉल्ट कर रहे हैं
मेरे ख़िलाफ़, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो समझ रहा है कि कोई ऐसा बंदा जो मेरे बहुत क्लोज़ है वो मेरी इन्फॉर्मेशन इनको दे रहा है और ये सब मिलके मेरे ख़िलाफ़ कुछ प्लान कर रहे हैं। सैम बिकम्स इंक्रीज़िंगली मोर पैरानॉइड एंड डेंजरस एज़ अ रिज़ल्ट। इसके नतीजे में वो और बुरा हो जाता है। एंड ऑल्दो क्रिस बिलीव्स दैट दिस इज़ टू बी ट्रू, ही स्टिल हैज़ फेथ दैट सैम कैन बी फोर्स फॉर द गुड। फिर क्रिस को अभी भी बिलीव होता है कि सैम को समझाया जा सकता है, सैम अभी भी कंट्री के लिए अच्छा कर सकता है। लेकिन इकम ऑन द अदर हैंड बिकम्स मोर एंड मोर आउटस्पोकन हिज न्यूज़पेपर। इकम क्या करता है, वो सैम के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि इकम को पता होता है कि ये सैम जो है ये बहुत गलत कर रहा है। इसके बाद क्रिस जो है वो इकम को काफ़ी समझाता है कि तुम जो है मॉडरेट ज़ुबान यूज़ करो उसके बारे में। हो सकता है उसको समझाने पे वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद जो नावल का फोकस है वो फीमेल करेक्टर की तरफ हो जाता है, इंट्रोड्यूसिंग देयर रिस्पेक्टिव फीमेल पार्टनर्स। दीज वुमेन प्ले क्रूशियल रोल्स इन द लाइव्स ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। एलिवा इज इकम गर्लफ्रेंड्स एंड मदर ऑफ देयर चाइल्ड। शी इज़ नॉट एज वेल एजुकेटेड एज हर पार्टनर एंड इज एम्प्लॉयड इन अ शॉप। ठीक है। बियाट्रिस इज अ क्रिस और इको फियांस। इन कंट्रास्ट टू एलिवा, शी इज़ एन एजुकेटेड कैरियर वूमेन। शी करंटली, यहाँ पे जो एलिवा है ना वो एक जो है मिडिल क्लास लॉयर क्लास की जो है वो दिखाई गई है, और जबकि उसकी निस्बत जो है हमारे पास बियाट्रिस, वो एक हाई क्लास से बिलोंग करती है और अच्छे ओहदे पे जॉब करती है। Beatrice also shares common ties with the three male characters. She is under Sam as a government employee and has been friend with Deacon since they were kids. ठीक है, ये इनकी friend है. She is privy to both the movements within the government and the media because of ties with the Chris. क्योंकि इन दोनों से related है, तो ये दोनों से राब्ते में रहती है. This allows her to understand the situation from a unique vantage point, and she advises both Chris and Nikum that they have no relationship with either to the populace or the land, preventing them from the effectively tackling social problems effectively. ठीक है, कि उन दोनों को बोलती रहती है कि आप लोगों को इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस तरह से यूनिक है क्योंकि ये दोनों को जानती है, ये दोनों के साथ रहती है, एक के अंडर ये जॉब करती है और दूसरी की ये चाइल्डहुड फ्रेंड थी. उसके बाद अब आगे मैटर कम टू अहेड विद सैम एंड इकम व्हेन ही इंस्ट्रक्ट क्रिस टू रिमूव इकम फ्रॉम हिज पोस्ट एज एडिटर बिकॉज सैम बिलीव्स दैट इकम इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन द रिबेलियन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ अमेज़न. क्योंकि जो सैम है, सॉरी इकम है, वो सैम के ख़िलाफ़ लिख रहा होता है, तो इकम समझता है कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ जो बगावत कर रहे हैं लोग, इसमें जो है इकम का बहुत बड़ा हाथ है. तो वो चाहता है कि वो उससे पोस्ट से उतार दे और वो उसे निकाल देता है. लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है वो इकम उसके ख़िलाफ़ लिखना बंद नहीं करता. वो लिखता है, वो अपनी राइटिंग में लिखता है कि वो जो सैम है वो चाहता है कि अगले जो कॉइन्स हैं उन पे जो है उसकी शक्ल होनी चाहिए सैम की. लेकिन क्या करता है कि ये इसी के जो बात को पलट के उसके ख़िलाफ़ कर देता है सैम. सैम बताता है कि इकम चाहता है कि वो प्रेसिडेंट बने और कॉइन पे उसका फेस हो. इसके बदले में जो गवर्नमेंट होती है उसको पकड़ लेती है, उसे पकड़ लिया जाता है और उसे असैसिनेट कर दिया जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. इकम असैसिनेशन सर्व एज अ वेकअप फॉर क्रिस. अब थ्रू आउट द जो नावल है वो क्रिस जो है वो मॉडरेट सा करेक्टर रहा है, वो इतना कोई ख़ास सोचता नहीं है. लेकिन इकम की डेथ के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वाकई जो है सैम वो गलत कर रहा है. ठीक है, इट सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर क्रिस. उसके बाद क्या होता है कि उसको पता चलता है कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो सैम है वो कितना ख़राब इंसान है, कि वो पावर के पीछे कुछ भी कर लेगा. ठीक है, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वो अपनी पर्पस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो भी इसके ख़िलाफ़ बोलता है. एक्सपोजेस सैम एज अ मर्डर, वो सैम को एज अ मर्डर एक्सपोज कर देता है. ठीक है, क्रिस मैनेज टू राउंड, अब ये उसको एक्सपोज करने के बाद वहाँ से भाग जाता है क्योंकि अब उसने उसको एक्सपोज कर दिया. अब सैम तो इसको छोड़ेगा नहीं. ठीक है, क्रिस मैनेजेस टू राउंड अप अ रैगटैग बंच ऑफ सिंपैथाइजर्स इंक्लूडिंग इमैनुअल, अ फॉर्मर स्टूडेंट फॉर इकम. एक इकम का स्टूडेंट होता है, इमैनुअल का यहाँ करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है. इसके साथ टुगेदर दे एस्केप टू बैसा द स्टेट कैपिटल एंड हेड टू अमेज़न, जो कि अमेज़न का कैपिटल है. मीनवाइल सैम हैज़ कॉल्ड फॉर अ manhunt. Chris is now on the government most wanted list and orders that anyone caught assisting him or withholding information about him will be is to be arrested as well. ठीक है, अब जो है क्रिस के अरेस्टिंग वारंट उसके खिलाफ जारी हो चुका है क्योंकि वो उसे एक्सपोज करके वहाँ से भाग गया है. और वो भागा कहाँ पे है, जो कि अमेज़न का कैपिटल है बासा. वहाँ पे किसके साथ भागा है, इमैनुअल एक करेक्टर है इकम का जो स्टूडेंट है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इन रूट टू अबाजा क्रिस सर्वेज द डिफ़िकल्टी दैट सैम डिस्पोजिटिक रिजाइम हैज़ ब्रॉट टू देयर नेशन. ठीक है, वहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि उसने सैम ने उसके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके साथ एक इमैनुअल करेक्टर होता है वो किससे मिलता है, एडामा से. अ ब्यूटीफुल कोइट स्टडी एट द नियर बाई यूनिवर्सिटी. ठीक है, अ ड्रंकन मॉब्स स्टॉप्स देयर बस.
ये लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में कुछ लोग जिन्होंने ड्रिंक किया हुआ होता है वो उनको रोक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बस में पता चलता है कि जो सैम है वो उसका मर्डर हो गया है, हिज मर्डर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिपोजिटेड इन अदर हॉस्टाइल पॉलिटिकल टेक ओवर। देयर इज़ अ मिक्स ऑफ सेलिब्रेशन, यहाँ लोग मिक्स सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग जो है वो अफसरदा होते हैं सैम की डेथ पर। वो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं इस पर, तो वो उनके दरमियान अमन कायम करता है। अडामा इज़ अबडक्टेड बाय अ मिलिट्री मैन टू बी वायलेटेड, ठीक है। उस अडामा को कोई किडनैप कर लेता है, ही हरीज टू सेव हर बट सोल्जर एंड्स अप किलिंग हिम। फिर क्या होता है कि ये जो क्रिस है वो अडामा को भागने के चक्कर में खुद मर जाता है। इमानुअल एंड अडामा एंड द motley crew of survivors from the previous regime make their way back to Bessa to give Beatrice the tragic news of her husband to be the death, ठीक है। क्या होता है कि अब जो है बच कौन गया, इमानुअल और उसकी गर्लफ्रेंड अडामा, और ये दोनों जाके जो क्रिस की होने वाली गर्लफ्रेंड है, वाइफ टू बी, होने वाली गर्लफ्रेंड नहीं, जो उसकी होने वाली बीवी है, उसको जाके ये सैड न्यूज़ बताते हैं कि जो है क्रिस उसकी डेथ हो गई है। अब नावल के तीनों मेन कैरेक्टर्स की डेथ हो चुकी है, सैम, क्रिस और इकम की। बच कौन गया है? द नॉवल एंड्स विद अ ग्रीविंग बियाट्रिस एज शी होल्ड्स अ नेमिंग सेरेमनी फॉर इकम एंड एलिवाज चाइल्ड। इकम, एलिवा कौन थी? इकम की गर्लफ्रेंड, और उनका बेबी होने वाला था, तो वो उसके लिए नेम सेरेमनी रखती है उसके बेबी के लिए। एलिवा हैड गिवन बर्थ आफ्टर द Camille's kidnapping and murder of her partner. Only men customarily perform the naming ceremony, but Beatrice accomplishes the rite anyway, symbolic perhaps of a true new beginning. The child is given the name of Amachina, which is ironically a masculine name that means may the path never close, ठीक है। ये थी इसकी समरी। होप सो समरी आपको समझ आ गई है। अब इसमें जो थीम्स हैं इस नावल के आंट हिल्स ऑफ सवाना के, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला थीम है हमारे पास पॉलिटिकल करप्शन एंड अनहेल्दी लीडरशिप, जो कि सैम के करेक्टर से हमें नज़र आती है। थ्रू आउट द नावल जो है वो करप्शन करता है, उसके बाद उसकी लीडरशिप अनहेल्दी होती है और इतने इश्यूज क्रिएट होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, तीनों करेक्टर्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट थीम है हमारे पास पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी किसके पास होती है? सैम के पास। उसका वो मिसयूज़ करता है, और उसका मिसयूज़ वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करता है, ये जो आपके पास स्क्रीन पे है यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे जो हैं वो क्लियर हो जाएं डाउट्स। उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस। एंड हिल्स ऑफ सवाना आल्सो डील्स विद द थीम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो दिस नॉवल Chinua Achebe has attempted to reconstruct and assert the true cultural identity. The African people, the protagonist, cultural identity is problematic as they seem to be uprooted from their culture and tradition. They are foreign educated and therefore have a lack of self-knowledge. Western education has a deep impact on shaping their identity. As a result, they are far away from the tradition and legends of their culture. This crisis of identity is particularly visible in Beatrice. Her success has been अचीव थ्रू द रिप्रेशन ऑफ हर ट्रेडिशन, ठीक है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम बियाट्रिस के थ्रू दिखाया गया है कि उसने अपने एक्चुअल कल्चर को हाइड कर लिया और उसने कैसे अपने आप को जो है इतना काबिल बनाया, कैसे शी गोज़ बैक इन द मेमोरी टू रिक्लेम, ठीक है। वो अपनी मेमोरी भी याद करती है। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जिसमें उसका बाप जो है वो एक माँ को मारता होता था, और इस तरह नावल में अपनी पास्ट मेमोरी को जो है वो याद करती है। तो वेस्टर्न एजुकेशन ने उसके अंदर से जो है बहुत सारी अपने कल्चर की चीज़ें जो है वो छुपा दी। लेटर ऑन शी ओवरकम्स हर आइडेंटिटी क्राइसिस बाय रीएस्टैब्लिशिंग हर कंटैक्ट विद द वाइटल एसेंस ऑफ हर कल्चर, ठीक है। एंड हिल्स ऑफ सवाना असर्ट्स दैट अफ्रीकन पीपल शुड इम्बॉडी विद एंशिएंट ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। यहाँ यही बताया गया है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो जो अफ्रीकन और जो यूरोपियन लोग जब ये कल्चर मर्ज होते हैं तो जो एक्चुअल आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है इकम, क्रिस और सैम तीनों करेक्टर्स के अंदर, ठीक है। इकम असोडी, क्रिस और इको और सैम के अंदर जो है ये होता है। उसके अलावा क्रिस एंड इकम डिसएग्री टू ओबे सैम्स रैशनल डिमांड्स, ठीक है। उसके बदले में क्या होता है, इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो तीनों करेक्टर हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद देयर डिफाइंस अगेंस्ट पावर हंग्री डिक्टेटर लीड्स देम टू द फैटल ट्रबल। Beatrice throughout the story takes the role of mediator between Chris and Icum, ठीक है। वो throughout उन्हें समझाती रहती है। She identifies their perceptions and misperceptions of each other and encourages problem solving atmosphere, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली वो तीनों मर जाते हैं। She also warns them to be careful of Sam. Furthermore, she also tries to instruct Sam on the ramification of his action, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यही है वजह इन तीनों करेक्टर्स की डेथ की, क्योंकि उनके आपस में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारे पास थीम ऑफ स्ट्रगल एंड चेंज। बताया गया है कि पूरे नावल में सारे करेक्टर्स जो हैं वो सोसाइटी में एक चेंज चाहते हैं,
कि सोसाइटी को बदलना चाहते हैं अच्छे तरीके से सिवाय सैम के। इकम यूजेस हिज पावर एज अ जर्नलिस्ट टू ब्रिंग द चेंज। Beatrice also attempts to enact necessary changes. In fact, Chris' character also plays a significant role in his regard. ठीक है, in this regard. Initially, he seems to be powerless and फिर क्या होता है कि उसके बाद उस पावर होती ही नहीं है कि वो कुछ कर सके. Through all these characters, HAB urges the citizens to rise up and transform their society through struggle. Only by doing so will they able to get a healthy and prosperous society. इसलिए हमें इसमें थीम ऑफ स्ट्रगल मिलता है। सारे करेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सोसाइटी में। नेक्स्ट थीम है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल इमेंसिपेशन। अनदर थीम दैट HAB brings to the forefront in Ant Hills of Savannah is the importance of female emancipation. He takes up the feminist theme in his novel to demonstrate that women need to be a major part of the solution to Africa miseries. ठीक है, इसने बेट्रिस के करेक्टर के थ्रू हमें बताया कि कैसे वुमेन भी जो है वो किसी भी कंट्री की कंडीशन को इम्प्रूव करने में पार्ट प्ले करती हैं। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट करेक्टर बेट्रिस का है वो अपनी खुद की कंडीशन कैसे इम्प्रूव करती है और कितना स्ट्रॉन्ग रोल है इस नावल के अंदर उसका कि वो एज अ आर्बिट्रेटर काम करती है। उसके अलावा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और एट द एंड वही करेक्टर बचता है उसका जो कि जो इकम की वाइफ है एलिवा, उसका भी ख्याल रखती है। तो इस तरह से फीमेल एमेंसिपेशन का थीम हमें इस नावल के थ्रू मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारे पास रोल ऑफ अ राइटर इन अफ्रीकन सोसाइटी। अनदर प्रोमिनेंट थीम इन द नावल इज द रोल ऑफ राइटर इन द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी। HAB मिरर्स दिस थीम थ्रू द करेक्टर ऑफ इकम ओसोडी। जाहिर सी बात है इकम ओसोडी एक न्यूज़ एडिटर था और वो इज आउटस्पोकन, ब्रेव एंड नेवर हेजिटेट टू क्रिटिसाइज द रूट एंड पॉलिसीज ऑफ कंगन गवर्नमेंट। ठीक है, वो क्या था, वो सच बोलता था, हमेशा सच का साथ देता था और वो बहुत आउटस्पोकन और ब्रेव। It is through the Icum character that HAB addresses all the important questions regarding the role of writer in African society. HAB कहता है कि एक राइटर को सिर्फ क्वेश्चन करने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि उसका सोल्यूशन देने वाला भी होना चाहिए। He should have an active and influential role in the development of the nation. ठीक है, moreover, as the old Amazon leader reminds Icum, a writer also holds special responsibilities as a repository of communal memory. उसके बाद इस तरह इकम जो है अफ्रीकन सोसाइटी में एक राइटर के रोल को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट थीम है हमारे पास ट्रायल ऑफ ट्रस्ट। इन एंट हिल्स ऑफ सवाना HAB हैज़ आल्सो डिपिक्टेड betrayal of trust in relationships. This theme is particularly depicted through the relationship among major characters. Sam betrays the trust of his people and his close friend Chris and Icum. Icum murders open Chris' eyes to the true nature of Sam's military power. As a result, Chris ceases to trust him and summons international media to। ठीक है, ट्रस्ट जो है यहाँ पे betrayal of trust दिखाया गया है। Moreover, HAB has implanted this theme in the whole narrative structure of the novel. अब थीम्स के बाद हम इस नावल की कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात कर लेते हैं। सिंबल्स में आते हैं आंट हिल, द लास्ट ग्रीन एंड द सन। आंट हिल किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं? सिम्बलाइजेज क्रिस रियलाइजेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द सफरिंग एंड द ड्राई एंड पोर लैंडस्केप। उसके बाद द लास्ट ग्रीन किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है? The last screen are the last words Chris speak before his death. It is an inside joke between him and his friend having to do with green beer bottle. These words give hope to his friend. ठीक है, यहाँ ये hope को जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास sun की। rather than a symbol of brightness and hope, the heat of sun is seen as routine oppression. ये important symbols हैं इस नावल के अंदर। अब नावल के अंदर कुछ कोटेशंस को हम डिस्कस करते हैं। पहली है हमारे पास चैरिटी इज़ द ओपियम ऑफ प्रिविलेज्ड, स्टोरी टेलर्स आर द थ्रेट, राइटर्स डोंट गिव प्रिस्क्रिप्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ अ लेजी मैन्स अपॉलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप सो ये नावल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।